वृंदावन में एक घटना घटी, सत्य घटना है। सुबह सुबह दो महात्मा अपनी अपनी माला पकड़ करके वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकल गए। सुबह सुबह का मतलब रात 1:30-2 बजे। आज भी बहुत सारे महात्मा जो पक्के महात्मा है ना ब्रजवासी, वो रात को 12-1 बजे निकलते हैं। जब दुनिया आती है तब वो आकर के अपनी कुटिया में बंद हो जाते हैं। तब तक तो रात को 1-1:30 बजे वो परिक्रमा पर निकले और बिल्कुल अटल्ला चुंगी से इस्कॉन की तरफ जाओ तो रेलवे फाटक है ना बीच में। अब तो रेल बंद है, आजकल मेट्रो बन रही है उसकी। ये वहां की घटना है। तो वहां पर जब वो महात्मा पहुंचे तो उनको सामने यमदूत खड़े हुए दिखाई दिए। अब महात्मा है वो तो यमदूतों से डरे नहीं। उनको लगा कि शायद हमारा ही नंबर आया है जो यमदूत लेने आए हैं। तो मौत से तो वो डरते हैं जिन्होंने भजन नहीं किया। भजन करने वाला कभी मृत्यु से डरता नहीं, यमदूतों से डरता नहीं। तो उन्होंने यमदूतों को देखा तो कहा, भैया कैसे खड़े हो, हमें तो नहीं लेने आए कहीं? कहा ना ना महाराज, आपको लेने आए, हमारी ऐसी औकात। बोले फिर कैसे आना हुआ? बोले अभी थोड़ी देर में एक आदमी किसान बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के आएगा और यहाँ गड्ढा सा है और उसका जो बैलगाड़ी का चक्का है वो ऐसे गड्ढे में गिरेगा और वो आदमी बैलगाड़ी से नीचे गिर जाएगा सामने। और ये जो बैल, दोनों बैलों के बीच एक लंबा सा खुंटा होता है कि नहीं? देखा कभी कि नहीं? वो मोटा सा सख्त सा खुंटा होता है, वो खुंटा उसकी छाती में जाकर के गड़ेगा और वो मर जाएगा। और उसके पुण्य नहीं है, भले ही वो वृंदावन में रह रहा है, उसके पुण्य नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसे हम यमदूत लेने आए हैं। यमलोक जाएगा और वहां हिसाब किताब होगा, तब जाकर के उसको सद्गति मिलेगी। तो दोनों महात्मा ने सोचा यार बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है, देखना चाहिए। आज तक तो सुना था यमदूत आते हैं, ये है वो है, तो जरा आंखों से देखना चाहिए। तो एक पेड़ के नीचे पीछे छुप करके ये दृश्य देखने लग गए। सचमुच घंटी बजी बैल के गले की और वो आए, किसान आया बैलगाड़ी पर बैठा हुआ। वहाँ करके वो गड्ढे में उसका पहिया गिरा भी और वो भी गिरा और वो खुंटा जो था उसकी छाती में भी आया। लेकिन यमदूत वहां से भाग गए, पीछे हट गए, कोई 100 मीटर पीछे हट गए। एकदम डर के मारे भाग के पीछे हो गए और जीवात्मा चली गई और वो शरीर वहीं पड़ा रह गया। तो यमदूत जो है वो पीछे। तो संतों ने जाके पूछा कि आप डर के मारे पीछे क्यों भागे? आप तो उसको लेने आए थे। तो वहां तो कोई दूसरे थे, 4-4 हाथ वाले उनके पास खड़े थे जो लेने आए उसको। तुम क्यों पीछे हट गए? तुम तो कह रहे थे हम इसको लेने आए हैं, ये पापी है। तो महाराज यमदूतों ने जो कहा ध्यान से सुनना। बोले जिस स्थान पर वो गिरा है थोड़ी मिट्टी हटा के देखो। संतों ने जब मिट्टी हटा करके देखी तो तुलसी जी का एक झाड़ उस मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और वो आदमी उसके ऊपर गिरा, तुलसी के ऊपर गिरा। इसलिए यमदूत उसका स्पर्श नहीं कर पाए। 4 हाथ वाले विष्णु पार्षद आए और उस जीवात्मा को लेकर के गए। यह है तुलसी जी की महिमा। ये लकड़ी नहीं है। पूज्य डोंगरे जी महाराज तो साक्षात कहा करते थे कि कली काल में श्री तुलसी जी तो साक्षात श्री राधा हैं, श्री राधा। क्यों जी? जब इतने बड़े संतों की मान्यता है। पूज्य कृपात्री जी महाराज सन्यासी थे और सन्यासी रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी नहीं पहनते। लेकिन कृपात्री जी महाराज ने पूरा जीवन तुलसी की माला धारण करी। कभी तुलसी, हालांकि उनका विरोध हुआ, कई संतों ने विरोध किया, एक ऐसा सन्यासी है तुलसी धारण करता है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कंठ से तुलसी को अलग नहीं किया। सन्यासी एकादशी व्रत नहीं करते हैं, पर कृपात्री जी महाराज ने पूरा जीवन निर्जल निराहार रह करके एकादशी का भी व्रत किया। उन्होंने जीवन में कभी एकादशी नहीं छोड़ी, निर्जल रहते थे अंतिम समय तक। ऐसे हड्डियों की मुट्ठी जैसा उनका शरीर था, इतना सा पतला सा। आप
उनका पिंजर गिन सकते थे, हड्डियां गिन सकते थे, लेकिन इस अवस्था में भी वो हमेशा एकादशी का निर्जल निराहार व्रत करते थे।